नमस्ते। इस प्यारी सी न्यू सी रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज एक फुल मून एनर्जी की रीडिंग होगी, जिसमें ना हम देखेंगे, एक तो ना कलेक्टिव रीडिंग होगी, मेरा मतलब है कि जनरल रीडिंग होगी, जिसमें से सभी के सभी साइंस यहाँ पे मौजूद होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि आप में से कोई भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? कोई भेदभाव नहीं है। आप चाहे पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री से हो, किसी भी प्लेस को बिलोंग करते हो, ठीक है? मेरा वादा रहेगा कि आपको एट द एंड ऑफ द रीडिंग पूरी रीडिंग को देखना है, फिर आप जज करना, फिर आप महसूस करना ये रीडिंग किसकी है। तो रीडिंग को विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है? यू एंड योर पर्सन, आप दोनों इस समय क्या फील कर रहे हो, इस एनर्जी को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग पर लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक इस रीडिंग पर बने रहिएगा। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला है हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी, विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही शानदार एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल आप कुछ भी कर रहे हो, योर इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाल फिलहाल में जब भी आपको कोई चीज़ ऐसे महसूस होती है कि ना इंट्यूटिवली कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हो सकता है गलती हो सकती है, हो सकता है मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, शायद ये चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी, तो आपको ऐसा लगता है उसको करने के बाद एक्चुअल में वही चीज़ निकलती है, ठीक है ना? एक्चुअल में वही होने लग रहा है। तो पहले तो मैं आपको इन कार्ड्स की एनर्जी बताऊंगी, फिर वी विल मूव अहेड। साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस समय ना काइंड ऑफ योर पर्सन इज ड्रॉन टूवर्ड्स यू। एक ऐसी पुलिंग एनर्जी, एक ऐसा अलग तरीके का आकर्षण, एक अलग तरीके का पुल, एक ऐसा कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम यू, दे डोंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम यू। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके करीब करीब रहना चाहते हैं, ठीक है ना? इनको ये भी बर्दाश्त नहीं कि आप लोग ना लड़ो। साफ सीधी बात है। इट फील्स लाइक इनका मन है कि चाहे लड़ाई होते रहे, चाहे कुछ भी होती रहे, है ना, पर बातचीत बिल्कुल भी बंद ना हो, क्योंकि दे लव टू कीप अ ट्रैक ऑन यू, दे वुड लव टू कीप अ ट्रैक ऑन यू। ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये जानते रहें, मतलब आपकी ना वो वाली क्वालिटी इनको बहुत मिस ये करते हैं, जहाँ पे पूरे दिन की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात इनको आप बताया करते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस समय ना काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दे फील लाइक आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ इनको पता नहीं चल रही है। आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको ये जान पा रहे हो। मीन्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना? काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा लग रहा है कि इस डिस्ट्रैक्शन के पीछे पता है क्या है। मीन्स एक तरफ से ये अपनी चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, एक तरीके से इनका मन है ये कोई भी चीज़ को छोड़े ना अपनी लाइफ में, एक साथ बहुत चीज़ों में ये अपना हाथ आजमा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तो ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। मुझे एक चीज़ और भी लग रही है रिलेटेड टू मशीन्स, या फिर रिलेटेड टू लॉ, या फिर ये मान लीजिए कोई
फिज़िकल फिटनेस पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब लेकिन ना अपने टाइम को ना ये यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में मैं एक तरीके का डिलेमा देख रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। मीन्स ऐसा हो रहा है कि इनको अपने इमोशंस पे अभी कंट्रोल नहीं है। दे आर वेरी मच ड्रेन्ड राइट नाउ, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप मेंटली किसी मेंटल स्टेट्स में बिल्कुल सही से हो ना, ठीक है, तभी तो आप आगे की ओर काम कर पाओगे, है ना। अगर आप सही से फंक्शन कर रहे हो, अगर आप सही से बातचीत आपकी हो रही है, या फिर आपके दिलो दिमाग में या आसपास बहुत सारा कुछ अच्छे से हो रहा है, तभी तो आप किसी काम को कर पाओगे। व्हाट से कर पाओगे ना। लेकिन इस पर्सन के लिए दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। इस पर्सन के लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग। आपके पर्सन के लिए आई फील लाइक ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं ना, जब भी आपके सामने आए ना तो एकदम से फटाक से आपका दिल जीत लें। जब भी आपके आसपास आए तो आपको भी देख के आपको लगे कि आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक। कहीं ना कहीं ये आपके मुंह से यही सुनना चाह रही हैं कि आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक। कहीं ना कहीं इनके मन में यही चल रहा है कि आप इनको अप्रिशिएट करो, ठीक है। दुनिया भर से तारीफ़ मिले वो एक अलग चीज़ है, बट दे वॉन्ट कि आपकी तरफ से अप्रिसिएशन मिले, बट दे वॉन्ट कि आपकी तरफ से एक तारीफ़ सुनने को मिले। एक हेल्दी वे में आपके साथ ये रिश्ता मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक हेल्दी वे में ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आपके मुँह से भी ना ये अप्रिसिएशन सुने, मतलब इसी से इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा। वरना ना अभी पता है क्या है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है कि वो कहीं ना ठुकराए हुए हैं। आपने इस पर्सन को ठुकरा दिया है, आपने इस पर्सन को अपनाया नहीं है, ऐसी चीज़ इनके मन में बस गई है। आपने कहीं ना कहीं खुद को इनसे दूर कर दिया है, और आप ही की वजह से आपके जो पर्सन है इस रिश्ते में फॉरवर्ड नहीं बन पा रहे हैं, फॉरवर्ड नहीं आ पा रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये खामोशी आपकी जो है ना आपके पर्सन को सता रही है। मीन्स इनको पता है क्या लग रहा है, आपके लाइफ में अभी ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, मतलब कुछ अफेक्टेड नहीं हैं। दे आर फीलिंग लाइक ये आपकी लाइफ से अगर चले भी जाए ना, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप इतने ज़्यादा काबिल हो कि आप अपनी लाइफ को कभी भी गिरने नहीं दोगे, आप अपनी लाइफ को कभी भी मतलब टूटने नहीं दोगे, और आप अपनी लाइफ को यूं ही समेट लोगे, ठीक है। आप अपना लॉस नहीं होने दोगे। इनफैक्ट आपको पता है कि किस तरीके से जब इंसान के साथ कोई नहीं होता फिर भी काम करना है। इट फील्स लाइक आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इट फील्स लाइक आप इनकी नज़र में बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। लेकिन बात ये है ना, जैसे कहते नहीं है, ये अपने उस टाइम को मिस करें जहाँ पे आप उनको सारी बातें शेयर करते हो, टू जेड शेयर करते हो। तो इनके मन में एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आता रहा था कि कहीं नहीं जा रहे मेरे पर्सन मेरे पास ही है, कोई नहीं ले जा रहा मेरे पर्सन को मेरे से दूर। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको लगता रहा है। आपके पर्सन का एक्शन मुझे पहले ही दिखाई दे रहा है। इससे पहले की रीडिंग में कुछ और बताऊं, ऐसा लग रहा है कि ना आपके पर्सन ना ये जो कमिटमेंट है या जो अपनी फीलिंग्स है ना उसको पर्सनल तो है ही, लेकिन उसको ना पब्लिक करना चाह रहे हैं। ये अपने रिश्ते के बारे में ना खुलकर बताना चाह रहे हैं, अभी भी बाद में भी। दे आर थिंकिंग दैट कुछ भी हो जाए ये उस साथ को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाए, दे नो कहीं ना कहीं पब्लिकली ना लोग आपके और आपके पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं,
और अगर इस रिश्ते में सिर्फ यही रहा है ना कि ये बताते नहीं हैं, है ना, और ये चीज़ों को पब्लिक नहीं करते, ये चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिकायत है आपकी अब वो दूर होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना ये बिलो द शीट्स किसी भी चीज़ को नहीं रखना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि दे वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट यू आर रिलेटेड टू देम। ये कहीं ना कहीं आपको दिखाने के लिए भी है, आपको दिखाने के लिए भी है, ठीक है ना। आपके आगे भी इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं इस रिश्ते की। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो और आपको छोड़कर ये रहना नहीं चाह रहे हैं, आपको छोड़कर आपके साथ ये दूरियां नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपको ये सबके सामने लाना चाह रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अभी हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन दिन रात सपने देखते हैं टू सेटल डाउन विद यू। दिन रात इनके मन में यही रहता है कि कब आएगा वो टाइम जब ये आपको बिल्कुल खुश करके, आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करके अपने साथ, ठीक है, अपने घर वालों के पास ये आपको लेके आएँ, ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से ये आपको ये यकीन दिलाएं कि दे आर विद यू, दे आर फॉर यू। किसी ना किसी तरीके से आपको ये बताएं कि दे डोंट वांट टू नेग्लेक्ट दिस रिलेशनशिप। किसी ना किसी तरीके से ये बताएं कि घर वालों के सामने इस चीज़ को साबित करके ही रहेंगे, घर वालों के सामने इस चीज़ को कभी भी ये ठुकराएंगे नहीं, घर वालों के सामने ये चीज़ कभी भी छुपी नहीं रहेगी। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ ये गलत करके कोई चीज़ छुपा के कंसील करके आपको पर्दे में रखेंगे, नहीं, बिकॉज़ ये भी जानते हैं कि आप इस टाइप के इंसानों की अभी कोई चीज़ छुपाई और वो चीज़ अगर बाद में सामने आई तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवंडर हो जाएगा। तो अभी ये बोल रहे हैं ऊपर वाले इस टाइम को बिता दे, इस दर्द को मुझे छुपाना है, इस दर्द को मुझे जीना नहीं है। जो दर्द ये महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से ही है, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये दर्द ख़त्म हो जाए, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये दर्द जो है वो आपके पर्सन के जहन से निकल जाए धीरे धीरे। ये नहीं चाहते कि, देखो इनके पास ना ऑप्शन है, इनके पास और भी ऑप्शन है कि अपने दर्द को और ज़्यादा बढ़ाएं, आपसे और ज़्यादा गैप बनाएं, ताकि जितना ज़्यादा ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए सज़ा नहीं है, बट इस पर्सन की तरफ से जो डिले है ना, वो डिले इन एवरीथिंग है, डिले इन एक्शन। इनका चैन लुटता जा रहा है, इनकी तबीयत हो सकता है ख़राब होती जा रही है, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है इस रिश्ते में, काफ़ी कुछ, मतलब ऐसा लगता है दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, ठीक है। वन थिंग जो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है इस समय आपके पर्सन को, वो मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस पर्सन इज़ रियली रियली गोइंग बैक। बार बार ये पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे की ओर जाके ना ये बार बार जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसको दोहरा रहे हैं, उसी में से कहीं ना कहीं हिंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दे वांट टू फाइंड आउट, दे वांट टू नो, ठीक है, दे वांट टू टेल एवरीवन कि जो भी पुरानी चीज़ें हुई है जिस पे भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, वो चीज़ इनके जहन में अभी भी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अंदर से खाए जा रही है कि वक्त रहते इनको उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था। दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिग्रेट। ओ माय
माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि इनकी जो चुप्पी है ना आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगी, ठीक है। बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट ऐसा लगेगा आपको कुछ टाइम में, तो ऐसा लगने वाला है कि ये पर्सन इतने बेचैन रहे हैं आपके बिना, आपको तो ऐसा लगने लगा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर ये नहीं है। बार बार जैसे मेरी स्पीच में थोड़ा थोड़ा रुकाव आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक और ये सारी फाइट्स को दोहरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू ब्लू कलर, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है। नंबर 13 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, हो सकता है आपको दिख रही हो। एंजल नंबर 751 यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें ना सॉल्व नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इस वक्त जब आपकी बात हो ना, हो सकता है जब ये चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, उसी दौरान इनके मन में साफ़ हो चुका है कि क्या चीज़ें दोहरानी है और किस चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करना, किस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है उन बातों को वापस लाने से आप दोनों के बीच में अनबन बढ़े। सो दे आर वेरी मच कॉन्शियस, दे आर वेरी मच प्रिकॉशियस, दे वॉन्ट टू बैलेंस आउट थिंग्स। तो वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिसकी वजह से वो आपकी नज़र में बुरे बने, ठीक है। ऐसा कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से आपकी नज़र में ना इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ऐसा लग रहा है कि आपकी नीड्स और वांट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए, बिकॉज दे नो कि अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ डिसएग्रीमेंट हो गई तो शायद वो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। दे नो यू, आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दे नो यू, आपको कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब आपके फेवरेट पर्सन ही आपको कुछ ऊट पटांग या उल्टा सीधा कह दे। सो they seem taking care of you, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ऐसा लगता है दिस इज़ द ओनली प्रायोरिटी, बट उस चीज़ को ना अभी मन में नहीं रखना चाहते, उस चीज़ को ये बढ़ चढ़ के शो करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये अपने अस्त्र शस्त्र आपके सामने फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। इट क्लियरली मीन्स दे वुड लाइक टू रिकनसाइल, इनको हारमनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। किसी तरीके का बुरा व्यवहार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा उनके पास। किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, दे नो हाउ टू कीप काम, दे नो हाउ टू कीप काम। ऐसा लग रहा है कि दे नो व्हेन टू स्पीक, दे नो व्हेन टू बिकम साइलेंट। मुझे नहीं लगता ये आपके पास आके बहुत ज़्यादा ज़बान लड़ाएंगे, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे पुरानी चीज़ों को दोहराने वाले होंगे, बट फिर भी जैसे इट्स लाइक अ रिमाइंडर, जैसे ही इनके दिलो दिमाग में आएगा कि नहीं 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 यहाँ पे गलती हो रही है, ये चीज़ नहीं दोहरानी है, तो अपनी बातों को पीछे लेते हुए अपनी ज़बान पर एक तरीके से तालीम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक फुल स्टॉप, एक कॉमा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ओके, बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये पर्सन आपको आते हैं और कुछ पुरानी चीज़ों को लेके लड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको बिल्कुल काम रह के उनसे डील करना है। किसी भी हालत में आप गिव अप मत करना, ठीक है। अगर आप जिस चीज़ पे सही हो वो चीज़ आपको आगे रखनी है बहुत स्ट्रांगली। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। आई एम ऑलरेडी सेंसिंग कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज़ पे लगे रहो। बस ये है आपके अंदर प्रॉब्लम, थोड़ा कंसिस्टेंट रहो तो ज़्यादा सही होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वेज, समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। सी देखो, आप अपने काम पे लगे हुए हो,
ठीक है। हो सकता है कोई आपके काम में खलन या दखल डालने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको एक बार फिगर आउट हो गया, अगर आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि हाँ ये पर्सन, मुझे इनके इंटेंशन सही नहीं लग रहे, तो वहीं पे स्टार्ट मेकिंग डिस्टेंस। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है आपको किसी चीज़ का नुकसान होने वाला है, तो वहाँ पे ध्यान रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपनी वेल्थ पे भी आपको थोड़ा सा खतरा दिखाई दे रहा है। ठीक है। चूज़ अ पार्टनर जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो। तो चलिए, ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।